दिल्ली दिल्ली। और बीजेपी के स्पोक पर्सन यासिर जुलानी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। रोहित जी, सबसे पहला सवाल आपसे, कितने आश्वस्त दिख रहे हैं आप लोग इस बार के चुनाव को लेकर? और वोटिंग परसेंटेज 8% से ज्यादा है शुरुआती 2 घंटे में। वोटिंग टर्नआउट मुझे लग रहा है कि पिछले बार का रिकॉर्ड टूटने वाला है। विवेक जी, एक तो सबसे पहले उन सभी दिल्ली की जनता को जी इस चुनाव के पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। और जिस तरीके से अगर देखा जाए कि एक त्रिकोणीय मुकाबला है और और ये बदलाव का मतदान है। और बदलाव का मतदान का मतलब हुआ कि मौजूदा सरकार से लोग दुखी हैं, पहला। और जिस तरीके से 9 बजे तक का जो अभी रिपोर्ट आप लोगों ने दिखाया कि मतदान का पिछली बार से 3% मतदान बढ़ा है, तो ये एक साबित करता है। और ये एक रुझान इस तरीके से जा रहा है कि लोग बदलाव चाहते हैं। बदलाव इसलिए चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने जो 15 साल की अपनी सरकार, उस समय कांग्रेस की सरकार रही, शीला दीक्षित की सरकार ने जो विकास की प्रतीक रही वो, और दिल्ली की शीला दीक्षित की जो दिल्ली थी, वो उस समय कंटिन्यूएशन में अगर होती, आज की सरकार, आज 10 साल और उनको मिला होता, उस समय होता, तो आज मुझे लगता है कि जितनी समस्याएं थी, जो मूलभूत समस्याएं थी, वो दूर भी हो जाती। अब रही बात, देखिए आज 2 झगड़ालू पार्टियों से हम लड़ रहे हैं। वो है बीजेपी, दूसरा है आम आदमी पार्टी। आप आए दिन देखते होंगे ये आपस में लड़ते हैं। कोई कहता है कि तुम्हें जेल भेज देंगे, कोई कहता है हम जेल से बाहर आ जाएंगे। तो अब मामला ये हो गया है कि अब लोगों का जो रुझान है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ है। इसलिए है कि अब लोग कंपेयर करने लगे। हम लोग अभी हम लोगों ने अभी जब जाकर के जब चुनाव प्रचार में गए, तो लोगों के मन में और दिल में जो बात थी वो ये थी कि हम जिससे मिलते रहे वो यही कहते रहे कि हम तो पुराने कांग्रेसी हैं, हमें आप भैया आपको कहने की जरूरत नहीं, हम कांग्रेस को वोट डालेंगे इस बार, हमने सबको देख लिया। तो यहाँ पे देखिए, आप एक बीजेपी की सरकार रही जो कानून व्यवस्था नहीं दे पाई, एक दिल्ली की सरकार रही जो आम आदमी पार्टी की रही, वो क्यों विफल रही? क्योंकि जितने मुद्दे थे, मूलभूत मुद्दे थे, जो बुनियादी मुद्दे थे, वो नहीं किया। और वो अब कहते हैं कि मुझे तीसरी बार फिर से चुन के लाइए, जिससे कि जो बुनियादी मुद्दे थे वो हम दूर कर देंगे। अब आप समझिए कि आप 10 साल जी बिल्कुल, आप ये कह रहे हैं मुकाबला त्रिकोणीय है। यासिर जिलानी बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यासिर जिलानी जी, मुकाबला त्रिकोणीय है, आपको भी लगता है? देखिए, मैं पहले अभी मतदान करके आया हूं और इस लोकतंत्र के महापर्व के लिए चलिए, आप बधाई के पात्र हैं। आपने पहले मतदान किया, पहले जलपान किया? पहले मतदान किया है मैंने, अभी जी, जलपान तो किया नहीं, क्योंकि वहां हमारे बूथ पे और जिन असेंबलीज को मैं देख रहा हूं, वहां से जो भी फीडबैक मिल रहा है उसका जवाब देना, और सारे काम जो संगठन ने दे रखे हैं वो हम लोग कर रहे हैं लगातार। और आपको मैं बताऊं, ये चुनाव जो मैं खास करके मैं तो ओखला विधानसभा की बात कर रहा हूं, जहां पे एक ऐसी हवा चल रही है जो विकसित दिल्ली देखना चाहती है। विकसित दिल्ली तभी होगी जब एक तरीके से यहाँ पे एक जो भ्रष्टाचार युक्त सरकार थी उसके खिलाफ वोट पड़ रहा है, जो भ्रष्टाचार में शामिल सरकार थी उसके खिलाफ वोट पड़ रहा है, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए वोट पड़ रहा है, अच्छे एजुकेशन के लिए वोट पड़ रहा है। और ये मैंने बटला हाउस चौक, जो ओखला विधानसभा का बड़ा मशहूर इलाका है, वहां पे तमाम मीडिया कर्मी अभी थे, मैं उनके साथ भी लाइव था, और वहां पे जो लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है, वो नाराज इसलिए है कि पिछले 5 साल में इलाके में सफाई नहीं हुई। पिछले 5 साल में नाले और सीवर का ढक्कन खुला हुआ है, बच्चे उसमें गिर जाते हैं, ऐसे कई इंसिडेंट हुए हैं। इस पे वहां के रिप्रेजेंटेटिव ने ध्यान नहीं दिया, इसलिए लोग गुस्से में आके उसके खिलाफ वोट कर रहे हैं। लेकिन यासिर भाई, वोटिंग जिस हिसाब से हो रही है उसे तो वोटर्स तो काफी उत्साहित लग रहा है। कई कई इलाकों में 10% से ज्यादा मतदान हो चुका है। जी, तो वही तो देखिए, वोट जब लोग निकल रहे हैं, क्यों निकल रहे हैं घर से? वो निकल रहे हैं कि इस 11 साल की जो आपदा है दिल्ली में, उसको भगाना है। उनके पास ऑप्शन सिर्फ जो मुझे दिख रहा है, जो मैं जमीन पे देख के आ रहा हूं, वो उसमें लगता है कि अब बहुत वक्त हो गया। पिछले 25-26 साल से भारतीय जनता पार्टी विपक्ष का रोल निभा रही है, अब सत्ता में आने का वक्त हो गया, क्योंकि लोगों में उत्साह है। लोग चाहते हैं कि आप इसको अपने हिसाब से एनालिसिस कर रहे हैं। हो सकता है ये मामला इसके उलट हो सकता है कांग्रेस पार्टी के पक्ष में वोट करो, आपको क्या पता? हो सकता है आम आदमी पार्टी के फेवर में वोट डालो, आपको क्या पता? अभी तो 8 तारीख को रिजल्ट होगा ना। वोटर्स के उत्साह का मतलब ये थोड़ी होता है कि सिर्फ आप ही को वोट मिल जाएगा।
देखिए, मैं आपको इसलिए आश्वस्त कर रहा हूं कि मैंने जी। जमीन पे देखा है लोगों में उत्साह भारतीय जनता पार्टी को लेके, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं। मैंने वहां पे सैकड़ों लोगों से मैंने बात करी है। आप समझ सकते हैं कि अगर बटला हाउस के उस चौक पे जहां पे 100% मुस्लिम आबादी है, वहां पे अगर लोगों में बीजेपी को लेकर चर्चा है, तो ये एक ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहे हैं, एक ऐतिहासिक बदलाव के लिए चुनाव होने जा रहा है। जी ठीक है, मैं राहुल लाल जी के पास जा रहा हूं। राहुल लाल जी, वोटर्स के उत्साह का मतलब क्या है? अब बीजेपी इसको अपने हिसाब से इंटरप्रिटेट करेगी, कांग्रेस अपने हिसाब से करेगी, आम आदमी पार्टी अपने हिसाब से करेगी? नहीं, देखिए, वोटर्स के उत्साह का मतलब बिल्कुल स्पष्ट है यहाँ पे कि इसमें भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं उत्साह की स्थितियां मुझे नजर नहीं आ रही है। और अगर अभी यासिर जी ने जो चीज कुछ कही, मैं उसी को आगे बढ़ा रहा हूँ। उन्होंने क्या कहा कि पिछले 5 वर्षों से सफाई की स्थिति नहीं हुई। तो पिछले 5 वर्षों में सफाई की जिम्मेवारी किसकी रही थी? हम लोगों ने देखा है कि एमसीडी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी भी थी। भारतीय जनता पार्टी का पूरे कार्यकाल में भी दिल्ली में कूड़े के पहाड़ बने। आम आदमी पार्टी के पीरियड में भी उन्होंने कहा था कि भाई कूड़े के पहाड़ हटेंगे, वो भी हटता हुआ दिखाई नहीं दिया यहाँ पे। तो देखिए, ये चीजें बिल्कुल ऐसा कह देना कि नहीं पूरा का पूरा एरिया में बीजेपी की पूरी हवा चल रही है, लहर चल रही है। आप देखिए ना, घोषणा पत्र को देखिए आप इस समय, विवेक जी, घोषणा पत्र में क्या है? घोषणा पत्र का देखिए, अभी घोषणा पत्र का जिक्र करना थोड़ा ठीक नहीं होगा, अभी वोटिंग चल रही है उधर। देखिए, आप जानते हैं एमसीसी का वायलेशन हो सकता है। नहीं, मेरा ये मानना है, पर्सनली मानना है राहुल भाई, आप भी एक मजे हुए वो है आप मेरे पूरे विशेषज्ञ हैं। स्टेटमेंट को सुनेंगे, मैं जी। एमसीसी का वायलेशन कहीं नहीं कर रहा। जी। मैं तो ये कह रहा हूँ, तीनों पार्टियां जो दिल्ली की तीनों बड़ी पार्टियां हैं, तीनों के पार्टियों में उसमें जो है कि अलग अलग चीजें, लोक लुभावन चीजें हैं उसमें। भारतीय जनता पार्टी क्या कहती रही उसको कि प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी का बयान था कि अगर रेवड़ी बटेगी तो वो शॉर्ट सर्किट की स्थिति हो जाएगी, ये प्रधानमंत्री जी का बयान था। अब प्रधानमंत्री जी के वो बयान है, और आप देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र देख लीजिए, दोनों में विरोधाभास दिख रहा है। अब इसमें मैंने कौन सा जो है कि चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया? मुझे तो कोई उल्लंघन नजर नहीं आ रहा है। आपने घोषणा पत्र का नाम लिया। मैं एक जिम्मेदार नागरिक हूं इस देश का भाई साहब। विवेक जी, मैं इस देश के